गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सरवाइव चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7 का हिंदी का पहला चैप्टर रीड करेंगे और समझेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर बच्चे जो आपका है वो है कविता। कविता का नाम है नरहोन निराश करो मन को। बच्चों, इस कविता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो कविता है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। हिंदी साहित्य में इन्हें दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इनकी कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी थी। 12 दिसंबर 1964 को इन्होंने इस संसार से विदा ले ली, यानी इनकी मृत्यु हो गई या निधन हो गया। बच्चों, कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। उसे अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते रहना चाहिए तथा अच्छे कार्य करते करते अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अपने आत्मगौरव का हर समय ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, एक समय आता है कि कभी न कभी हम निराश हो जाते हैं। जिससे छात्र एज में ये होता है कि कभी कभार हमको लगता है कि मुझको पढ़ने नहीं आ रहा है, कमज़ोर हैं, तो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, हम अपने आप को कमज़ोर मान के निराश होकर बैठ जाते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, नहीं कर पाता है तो निराश होकर बैठ जाता है। तो वही सब सोच के उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यह कविता लिखा गया है। बच्चों, आइए पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। कवि बताना चाहता है कि नर यानी मनुष्य हैं आप, नर हो न निराश करो मन को, यानी आप मनुष्य हैं तो निराश मत होइए। क्योंकि देखिए बच्चों, मनुष्य पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। सभी जानवरों को अपने बस में किया है, चाहे हाथी हो शेर हो, सबको देखिए पिंजरे में बांध के रखा है। तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यानी आप मनुष्य हैं तो निराश मत होइए, जीवन में कुछ भी काम करिए, आगे बढ़िए। जग में रहकर कुछ नाम करो, यानी संसार में रहकर कुछ नाम करिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कहने का मतलब यह है कि यह जो जन्म हुआ है यह व्यर्थ न चला जाए। इसमें कुछ ऐसा काम करिए कि आपका नाम हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, यानी अपने इस शरीर का कुछ अच्छा उपयोग करिए और आप मनुष्य हैं तो निराश मत होइए। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कवि कह रहा है कि संभलो की सुयोग न जाए चला, यानी संभल जाइए, समय जो है निकल न जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं होता। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, यानी अपने मार्ग को आप बनाइए और उस पर चलते रहिए। अखिलेश्वर है आलम्बन को, नर हो न निराश करो मन को। अखिलेश्वर मतलब परमेश्वर होता है। परमेश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शक सहारा है, तुम्हें राह दिखाएगा। मनुष्य है तो आप निराश न हो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। कवि कह रहा है कि अपने आत्मसम्मान, अपने गौरव का ज्ञान रहे, अपने आत्मसम्मान को बचाइए। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, अपने आप को पहचानिए, यह ध्यान रहे कि आप कौन हैं। आप मनुष्य हैं, समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं आप। सब जाए अभी पर मान रहे। बच्चों, कभी कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन आपका मान मर्यादा बचा रहे, यानी इज्जत बचा रहे। रुपया पैसा आएगा लेकिन आपका मान बना रहना चाहिए। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, यानी आपके जाने के बाद भी, दुनिया छोड़ने के बाद भी लोग आपकी प्रशंसा करें, आपके बारे में जानते रहें। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। जो भी आपके पास साधन है उसका उपयोग करें, आप मनुष्य हैं तो निराश मत होइए। आगे कहते हैं, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, यानी भगवान ने आपको क्या हाथ दिए हैं। सब वंचित वस्तु विधान किए, आपके चारों तरफ वस्तु दिए। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका दोष कहो, यानी जो
जब भगवान आपको हाथ दिए हैं, वस्त्र दिए हैं आपके चारों तरफ, अगर उसके बाद भी चीज़ें आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इसमें किसका दोष है? समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कोई भी धन बेकार नहीं है। आप मनुष्य हैं तो निराश मत होइए। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। यानी कोई भी गौरव, कोई भी प्रतिभा, कोई भी प्रतिष्ठा ऐसा नहीं है जिसके आप योग्य नहीं है। यानी आप हर चीज कर सकते हैं। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, यानी दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसे आप भोगने लायक नहीं है। केवल ऐसा काम करिए कि आप वहां तक पहुंचिए। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, यानी तुम भी भगवान के क्या हो, जन हो, लोग हो, उनके परिवार हो। फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, तो उनके लोगों को कोई चीज क्या दुर्लभ है, हर चीज कर सकते हैं। यानी जो भगवान के अंश हैं वो तो हर चीज कर सकते हैं। न रहो न निराश करो मन को, इसलिए आप मनुष्य हैं तो निराश मत होइए। करके विधिवाद न खेद करो, यानी किसी भी विधिवाद यानी लोगों के बातों में न फंसे, दुख न करें। निज लक्ष्य निरंतर भेद करें, यानी अपने नए लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करते रहिए। बनता बस उदयम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि, यानी नियम वही अच्छा है जिससे आपको सुख मिले। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को, यानी इस जीवन को समझिए और निराश मत होइए। धन्यवाद दोस्तों, इसको 1 से 2 बार और देखिए और इसके अर्थ को समझिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।